नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और एक हाउसिंग फाइनेंस से बिलॉन्ग करते हैं। देखिए हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में आप सभी जानते हैं, नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है एचडीएफसी जो एक मतलब एक ऐसी कंपनी है, जिसको टच करना भी बाकी कंपनीज़ के लिए बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 2 में है एलआईसी का हाउसिंग फाइनेंस। तो मैं आज डिस्कस करूँगा उसी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाले कंपनी के बारे में, जो टॉप 10 नंबर में खुद का नाम दाखिल करा चुके हैं। इसका नाम है कैन फिन होम। देखिए नाम से ही आपको पता चल गया, कंपनी का नाम है कैन फिन होम। जो कंपनी देखा जाए तो एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और वो भी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। देखिए यहाँ पे नाम में ही आपको पता चल गया कि कैनफिन होम जो है वो एक छोटा सा कंपनी अभी है। छोटा मतलब कंपनी करीबन 7,000 करोड़ के आसपास है। बहुत छोटा कंपनी है और इस छोटा कंपनी का मतलब हाई रिस्क ही हमेशा देखने को मिलता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए। साथ ही साथ एक मैं गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में। जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और जितने सारे दोस्त निवेश करने वाले हैं, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो कौन सा वो बेनिफिट्स है, कौन सा वो गुड न्यूज़ है, उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। साथ ही साथ कंपनी के बारे में कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, देखिए कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ तो कंपनी जो है देखा जाए तो कैनफिन होम लिमिटेड इज ए पब्लिक डोमेस्टिक टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो टोटली एक मतलब एक पब्लिक मतलब डोमेस्टिक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और इसका जो प्रोमोटर है वो कनारा बैंक। तो आप सभी जानते हैं कनारा बैंक के बारे में। 1987 से कंपनी स्टार्ट हुए थे। और यहाँ पे देखिए फोकस ऑन, यहाँ पे देखिए फाउंडिंग ऑफ, यहाँ पे देखिए कंपनी फर्स्ट टाइम, यहाँ पे देखिए हाउस बायर्स, यहाँ पे देखिए परफेबली सैलरीज जो प्रोफेशनली प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया है। और 2014 के बाद कंपनी देखा जाए तो इसका जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय बेस है उसको बढ़ा चुके हैं। तो कंपनी का जो टोटल ब्रांचेस है आप देखेंगे 140 ब्रांचेस है। और यहाँ पे ऑब्वियसली दिसंबर 20 के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी बढ़ा चुके हैं 198 तक। तो कंपनी टोटली जो मतलब सिटीज में काम करते हैं, 100 सिटीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के और भी डिटेल्स आपको दिखा दूं तो टोटल एम्प्लॉइज है कंपनी का करीबन करीबन 205 2010 में था। 20 में बन चुके हैं 800 करीबन 40 के आसपास। तो अभी 2023 में देखा जाए तो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो कंपनी पर्सनल जो या मतलब चेंजेस है, मतलब उन्होंने जो सीईओ है उसका पद चेंज किया, मतलब उसका डेजिग्नेशन अलग लोगों को वहां पे बिठाया। तो लोन बुकिंग मैक्सिमम 70% होम लोन्स के ऊपर कंपनी का रेवेन्यूज आते हैं। तो कंपनीज के बाकी जो सेक्टर्स है उसमें से 20% देखा जाए तो लोन्स इंक्रीज लोन्स के ऊपर, कस्टमर लोन्स के ऊपर आते हैं। तो कंपनी का जो एसेट क्वालिटी है आप देखेंगे टोटल मतलब जो एडुकेसी है रेशियो है वो 24.37 के आसपास है। मतलब कैपिटल एडुकेसी रेशियो बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। हाथ में 9% के आसपास कैपिटल एडुकेसी होना चाहिए था, उनमें से 24% के आसपास एडुकेसी रेशियो है। अच्छी बात है। तो कंपनी का नेट एनपीए जो है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, 0.41% के आसपास। इसका मतलब एनपीए को कंपनी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है 57% के आसपास कंपनी का कर्जा था। अभी 48% के आसपास कंपनी कर्जे को लेके आए हैं। सॉरी 48% कर्जा था, आज 57% के आसपास कर्जा देखने को मिला। तो चलो बाकी डिटेल्स यहाँ पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है बहुत छोटा है। पी रेशियो ठीक ठाक है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में दिखेगा। कंपनी के पास कर्जा बहुत ज्यादा है। तो एक मतलब एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसके लिए उसको हाउस फाइनेंस तो करना ही पड़ता है। फाइनेंस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा पेमेंट भी करना पड़ता है। तो टोटली जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 7.93 के आसपास है। तो बहुत ज्यादा मुझे डेप्थ देखने को मिला। अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं तो जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उनमें से सबसे ज्यादा मतलब इसी के ऊपर कर्जा देखने को मिला। और उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो नंबर 1 है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में कैनफॉर्म मतलब कैनफिन होम को देखने को मिला है।
तो इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है 23% के आसपास है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% के आसपास है, मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से 3.13% के आसपास है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं 8.48% के आसपास। तो कंपनी के ऊपर जो गुड न्यूज़ है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी एक गुड न्यूज़ दिया है, वो भी डिविडेंड के माध्यम से। तो कंपनी आपको डिविडेंड फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है, मतलब फिर से एक बार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है। तो वो डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो कितना डिविडेंड मिलेगा? चलो मैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे बड़ा खासियत है इस कंपनी का, क्योंकि देखिए कंपनी स्टार्ट करना और कंपनी का प्रॉफिट को हमेशा हर साल में ग्रोथ कराना कोई आम बात नहीं है। आप कहेंगे सर क्वार्टरली तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिला। देखिए हर क्वार्टर में बिजनेस चलेगा, हर मंथ में बिजनेस होगा, ऐसे हो नहीं सकता। कुछ टाइम पीरियड होते हैं बिजनेस के उस टाइम पीरियड में ही आपको ज्यादा मतलब पॉजिटिवली आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो आपको साल भर के लिए इसलिए आपको देखने को बोलता हूँ, क्योंकि साल भर में हमेशा आपको कंटिन्यूअसली दिखेगा। रिटर्न के मामले में देखा जाए तो कंपनी 10 साल में 36% तक रिटर्न दिया, 3 साल में छोटा-मोटा रिटर्न दिया, 1 साल में 11% तक रिटर्न दिया। तो कंपनी में दम नहीं है, ये नहीं कहूँगा, कंपनी में दम भी है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 15% के ऊपर है। ये तीनों चीज़ आपको 15% के ऊपर होना चाहिए, वो आपको देखना चाहिए। तो 15% के ऊपर ऑब्वियसली देखने को मिला। हाँ, सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा 5 साल 3 साल में थोड़ा-सा डाउन था। अभी जो जिस पॉइंट के लिए आपके सामने मैं इस वीडियो को लेके आया वो है आपको टोटली डिविडेंड। तो डिविडेंड पहले भी 2022 में एक बार डिविडेंड दे चुके हैं। अ, मतलब जो डिविडेंड दिया है अगस्त मंथ में 18 अगस्त में फिर से कंपनी एक बार डिविडेंड देने वाला है। इसका एक डेट रहेगा 8 दिसंबर, मतलब 8 दिसंबर एक दिन पहले। इसका मतलब 7 दिसंबर में अगर शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप इस डिविडेंड के लिए मतलब एलिजिबल होना चाहते हैं, इस डिविडेंड को पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो कंपनी का कैश फ्लो जो है, मुझे इस चीज़ में बहुत बड़ा वीकनेस लगा, क्योंकि कैश फ्लो बहुत बड़ा नेगेटिव में है। तो देखिए कंपनी लोन तो बाँट रहा है, उसके हिसाब से कंपनी के हाथ में पैसा भी आना चाहिए था, मगर पैसा आ रहा है वो भी नेगेटिव है। मतलब हर साल उसको कैश को वो विथड्रॉ नहीं कर पा रहा है। मान के चलिए कंपनी ने 100 करोड़ का लोन बाँटा और 100 करोड़ में कंपनी का पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो वापस इस साल में नहीं आया, दूसरे साल में आ रहा है। इसका मतलब इस साल में तो वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो कैश फ्लो पॉज़िटिव में होना चाहिए था, मगर यहाँ पे नेगेटिव में है। तो फिर भी प्रोमोटर के बाद देखिए, प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था। इस बार एफआईएस ने माल उठाया। डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा देता हूँ। जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप कहेंगे, जो सप्लाई ज़ोन, रेजिस्टेंस ज़ोन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 668 के आसपास। तो इस लेवल को जब तोड़ा था, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई लेवल तोड़ता है, चलो मैं एक बार आपको इस इस ट्रेंड को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रेंड को ड्रॉ कर देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बहुत बार एक चीज़ सिखा के आया हूँ, इस चीज़ को आप भूलना मत, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ पे आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से डेटा से। ये देखिए, ये जो लेवल था, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था और एक सप्लाई जोन भी था। इस लेवल को तोड़ना चाहिए था, ऑब्वियसली तोड़ा, और तोड़ने के बाद शायद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेड भी कर चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसा लगा चुके हैं। मगर मैं बोलता हूँ, जब कोई स्टॉक बहुत दिनों तक रैली दिखाने के बाद ब्रेकआउट करते हैं, तब कभी भी मत एंटर होना। आप कहेंगे सर बहुत सारे स्टॉक ने यहाँ पे रुका नहीं, वो आप होता जाए, तो छोड़ दीजिए उसको, तो बहुत सारे कंपनी सबको मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको हमेशा क्या सिखा के आया हूँ, कि जब कोई ब्रेकआउट होता है, तो देखिए यहाँ पे कितना भिक्स बने थे, इसका मतलब बायर से सेलर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब ब्रेकआउट होता है, उसको रिट्रेसमेंट होना चाहिए। जो रेजिस्टेंस था वही बनेगा सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस के बाद वो सपोर्ट बनना चाहिए था। सपोर्ट बन के अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता इसके ऊपर, तो ही आप एंटर लेते। मगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना। इसका मतलब ये जो लेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन है। इसको ब्रेक करना है। अभी तो ये हाई बन चुके हैं, इसको भी ब्रेक करना है, तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। तो आप जो ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से काम करिए। ये मेरा एनालिसिस है, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे इस तरीके से एनालिसिस करके ही कॉल दिया जाता है। तो और भी बहुत सारे टेक्निकली चार्ट को देखकर कॉल दिया जाता है, तो आप एक बार उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो
वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को टोटली आप एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।